एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने सांपों के रहस्य पर एक नई बहस छेड़ दी। एक ऐसी कहानी जिसने पारिवारिक फिल्मों को एक नया एंगल दिया। वो औरत नहीं, वो एक नागिन है। मेरी बहू नागिन? ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी हीरोइन जिसकी दमदार एक्टिंग ने उसे इच्छाधारी नागिन में बदल दिया। एक ऐसा खलनायक जिसकी बजाई धुन बन गई पूरे देश की पहली पसंद। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं फिल्म नगीना की। नीली आंखें, आंखों में बदले की आग और बदन पर आकर्षक गहने। क्या कोई कह सकता है कि किसी ने इससे पहले इच्छाधारी नागिन का ऐसा रूप देखा था? लेकिन दमदार अभिनेत्री श्रीदेवी ने इसे असलियत में करके दिखा दिया। साधु नहीं, चांडाल है, नीच है, धोखेबाज है। साधु के रूप में दुनिया को धोखा दे रहा है। साल 1986 में आई फिल्म नगीना में श्रीदेवी ने नागिन का ऐसा किरदार निभाया जिसने इतिहास रच दिया। हालांकि इससे पहले भी नाग नागिन पर कई फिल्में आ चुकी थीं, लेकिन जब फिल्म नगीना रिलीज हुई तो उसने सफलता के सारे पैमाने तोड़ दिए। इस फिल्म का लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उस समय क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी के जुबान पर नाग नागिन के किस्से ही छाए रहते थे। कोई कहता है कि जब नाग नागिन 1000 साल जिंदा रह लेते हैं और उनके पास नागमणि आ जाती है तो वो इच्छाधारी हो जाते हैं, यानी वो किसी का भी रूप बदल सकते हैं। वहीं कोई कहता कि वो नागमणि अगर किसी को मिल जाए तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। यहाँ तक वो इस नागमणि के जरिए अमर भी हो सकता है। ऐसी न जाने कितने किस्से कहानियां थीं जो उन दिनों की हॉट टॉपिक थीं और इन बातों को जन्म दिया फिल्म नगीना ने। हाँ, इच्छाधारी सांप बहुत दुर्लभ होता है। सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद उसमें ऐसी शक्ति आती है तो वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको फिल्म नगीना से जुड़े ऐसे ही कुछ बेहद रोचक किस्सों से रूबरू कराएंगे, जैसे फिल्म नगीना में पहले श्रीदेवी की जगह कौन सी हीरोइन डायरेक्टर की पहली पसंद थी, कैसे नागिन बनने के दौरान श्रीदेवी ने ऐसी ऐसी तकलीफों का सामना किया कि उन्हें दिखना ही बंद हो गया था, और सांपों के डर ने इस फिल्म को बना दिया सुपर डुपर हिट। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो भी मेरे पति या मेरे खानदान का बुरा चाहेगा उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारे नागराज का हुआ है। जब फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने नगीना की कहानी लिखी थी तो उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसकी आंखें, चाल ढाल और हाव भाव एक नागिन जैसी हो, और ये खूबी उन्हें एक्ट्रेस जया प्रदा में नजर आई। जया उस समय सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस थी। हरमेश मल्होत्रा ने जया प्रदा को इच्छाधारी नागिन रजनी का रोल ऑफर किया, लेकिन जब जया ने फिल्म की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया। वजह थी उनका सांपों से डर, क्योंकि फिल्म नगीना में बहुत से ऐसे शॉट थे जो सांपों के साथ शूट करने थे, लेकिन जया प्रदा ने इस फिल्म की कहानी सुनते ही मना कर दिया। जया प्रदा के मना करने के बाद हरमेश का दिल तो टूटा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब वो पहुंच गए श्रीदेवी के पास। जब वो श्रीदेवी के पास पहुंचे तो उस समय वो बुखार में तप रही थीं। श्रीदेवी ने वो कहानी सरसरी तौर पर सुनी और हाँ कर दिया। बिना किसी डायलॉग बोले बड़ी बड़ी डरावनी आंखों को दिखाकर एक्टिंग करना कतई आसान काम नहीं था। ये वो दौर था जब सिनेमा में VFX नहीं था। बड़ी बड़ी आंखों को डरावनी बनाने के लिए श्रीदेवी ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे और वो इसे घंटों घंटों पहने रहती थी। इतनी देर कॉन्टैक्ट लेंस लगाने की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। आंखें खून जैसी लाल हो जाया करती थीं, लेकिन श्रीदेवी बिना किसी शिकायत किए शूट पूरा करती थी। उन्होंने अपनी आंखों को दांव पर लगाकर इस फिल्म में अपना संपूर्ण समर्पण दे डाला। उनकी आंखों का इतना बुरा हाल हो गया था कि डॉक्टर ने उन्हें यह सख्त हिदायत दी थी कि वे बार बार इस तरह के कलर लेंस का इस्तेमाल ना करें।
अन्यथा उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। लेकिन श्रीदेवी अपने रोल में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर की बात को नजरअंदाज करते हुए लेंस का इस्तेमाल किया और इतिहास रच दिया। फिल्म के गाने मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा के शूट के दौरान उनकी आंखों का इतना बुरा हाल हो गया था कि उन्हें दिखना ही बंद हो गया था, लेकिन उनके चेहरे के गजब के एक्सप्रेशन और दमदार डांस स्टेप को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि श्रीदेवी इस दौरान बहुत ज्यादा तकलीफ में थीं। इस फिल्म में जिस डर की वजह से जया प्रदा ने काम करने से इनकार किया था, श्रीदेवी ने उस डर को भी मात दी। श्रीदेवी ने फिल्म के लिए असली सांपों के साथ शूटिंग की थी और उन्होंने सांपों के साथ स्टंट करने से भी कोई गुरेज नहीं किया। भैरवनाथ यानी अमरीश पुरी, उन्होंने भी अपने कैरेक्टर से पूरा इंसाफ किया। उन्हें देखकर भी लोग खौफ में चले जाते थे। उन्होंने अपने इस अभिनय को ऐसा बना दिया था कि फिल्म को देखकर लोग उनसे नफरत करने लग जाते थे। मत बोल के तू एक मामूली नागिन है, शायद हमारी तपस्या की शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं। फिल्म में भैरवनाथ के द्वारा बजाई गई धुन ऐसी हिट हुई कि शादी बारात से लेकर हर एक पार्टी में लोग इसी धुन पर थिरकते हुए नजर आते थे। आज भी इस धुन का उतना ही क्रेज है, लेकिन फिल्म में इस धुन से बीट मैच कराना बिल्कुल आसान नहीं था। फिल्म के मेकर्स और कोरियोग्राफर सरोज खान चाहती थीं कि इस धुन पर श्रीदेवी एकदम नागिन के जैसा डांस करें। श्रीदेवी ने भी अपने एक फिल्म फेयर इंटरव्यू में बताया था कि सरोज जी ने उन्हें बेहद उम्दा डांस स्टेप दिए और उन्हें इस बात का यकीन था कि इस डांस से फिल्म जरूर हिट होगी। हालांकि नगीना फिल्म रिलीज होने से पहले हर ओर लोग यही चर्चा कर रहे थे कि ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी और औंधे मुंह गिरेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये फिल्म आई तो उस समय पारिवारिक फिल्मों का दौर था और इस तरह की फिल्में इससे पहले कोई खास पसंद नहीं की जाती थी। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। नगीना फिल्म हिट होने के बाद साल 1989 में इसकी सीक्वल फिल्म निगाहें बनाई गई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट भी बनाने की बात शुरू हुई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये फिल्म हमेशा के लिए बंद हो गई। शायद तुम एक सती, एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति को नहीं जानते हो गोरखनाथ। ये वो शक्ति है जो तुम्हारे जैसे हजार पाखंडियों को भस्म कर सकती है। फिल्म से जुड़ी एक और रोचक बात है कि डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा अपनी फिल्मों में अजीत को जरूर लिया करते थे, लेकिन जब वो फिल्म नगीना बना रहे थे तब तक अजीत फिल्मों से संन्यास ले चुके थे। इसलिए फिल्म में अजीत को ऋषि कपूर के स्वर्गीय पिता के रूप में दिखाया गया था। इस तरह न होते हुए भी अजीत इस फिल्म का हिस्सा बन गए थे। कई सीन में अजीत की फोटो आपको देखने को मिलेगी। श्रीदेवी और अमरीश पुरी के साथ साथ अभिनेता ऋषि कपूर ने भी इस फिल्म में अपने किरदार के अनुरूप बेहद उम्दा काम किया है। ऋषि कपूर और श्रीदेवी को लेकर भी एक रोचक किस्सा मशहूर है। इस फिल्म के सेट पर जब कैमरे में कुछ तकनीकी खराबी हुई और ब्रेक मिला तो श्रीदेवी ने उनसे कहा कि उन्होंने ऋषि कपूर की सारी फिल्में देखी हैं और उन्हें उनका काम बेहद पसंद आया, लेकिन तभी ऋषि सक पका गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलें। ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो उस दौरान बहुत घबरा गए थे क्योंकि उन्होंने श्रीदेवी की कोई फिल्म देखी ही नहीं थी। उस वक्त खुद को बचाने के लिए उन्होंने सेट पर हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि अरे आगे का काम होगा या नहीं। ऐसा उन्होंने खुद को उस सिचुएशन से निकालने के लिए किया। तुम जब तक मेरे साथ हो मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम्हारा प्यार मेरे हर दुख दर्द पर मरहम की तरह असर करता है। श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस फिल्म का मैं तेरी दुश्मन गाना उनके फेवरेट डांस में से एक था। भले ही उन्हें इसमें बेहद तकलीफों से गुजरना पड़ा हो, लेकिन वो उनके दिल के करीब था। श्रीदेवी बताती हैं कि ये गाना फिल्म की शूटिंग के सबसे आखिरी दिन शूट किया गया। इस गाने के शूट के ठीक एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने कोरियोग्राफर सरोज खान और श्रीदेवी को अगले दिन सुबह 7 बजे सेट पर आने को कहा था, लेकिन श्रीदेवी अगली सुबह 6:30 बजे ही सेट पर पहुंच गईं। चूंकि ये फिल्म का आखिरी दिन था इसलिए क्रू मेंबर ने सेट को तोड़ दिया था, इसलिए फिल्म का क्लाइमैक्स डांस श्रीदेवी को एक दीवार के सामने ही करना पड़ा। इन्हीं सब बातों और कहानियों को सहेजे हुए नगीना फिल्म रिलीज हुई, जो हिट नहीं बल्कि सुपर हिट साबित हुई और इसने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। इस फिल्म की सफलता को इस बात से भी देखा जा सकता है कि रेखा की शेषनाग
और मीनाक्षी शेषाद्री की नागिन नाचे गली गली भी फिल्म नगीना की बराबरी नहीं कर सकी। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी, किरदार और अदाकारी ऐसी अमर हो गई जो कभी दोबारा देखने को ही नहीं मिली। यही वजह है कि इसके बाद कई फिल्में बनी लेकिन इसकी बराबरी तक भी नहीं पहुंच सकी। दोस्तों, अब अंत में एक सवाल आपके लिए। हम सब ने ये फिल्म नगीना न जाने कितनी बार देखी होगी। क्या आप बता सकते हैं कि इस फिल्म में ऋषि कपूर के किरदार का क्या नाम था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिल्मी दुनिया की रोचक बातों को लेकर। तब तक के लिए आप सब अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखें। स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।